गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। ये ब्लॉग है एक होली के एक दिन पहले का। मैं थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ। तो ये देखिए, मैं बनाने लगी रसगुल्ले और मैं रेसिपी नहीं दे रही हूँ, और क्योंकि रेसिपी मैं दूसरे ब्लॉग पे दूँगी। ये मैं 1 किलो खोया था, तो ये मैं आगे खूब अच्छे से मसल के उसके बाद यहाँ रख दी सीड़ा, और सीड़ा भी हो आया है। उसके बाद ये मैं इलायची डाल के उसके बाद बना ले रही हूँ रसगुल्ले बनाने के बाद, क्योंकि होली में और जो आइटम होता है ना, तो एक दिन पहले ही बना ले रही हूँ, नहीं तो फिर कल नहीं टाइम मिलेगा। और फिर रसगुल्ला होता है ना कि एक दिन पहले बनाओ तो सीड़ा अच्छे से उसमें वो हो जाता है, नहीं तो फिर नहीं सही से होता है। तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही बना ले रही हूँ। देखिए, मैं इलायची डाल के उसके बाद इधर तेल रख के और मैं अब रसगुल्ले बनाने लगी। ना बहुत ज़्यादा बड़े पीस में बनाऊंगी, ना तो बहुत ही ज़्यादा छोटा ही बनाऊंगी, मीडियम साइज बनाऊंगी, ताकि ऐसा बनाऊं कि जैसे होता है ना कि एक एक या दे दो तब भी सही लगे। तो बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाऊंगी। अभी बना के दिखाती हूँ कितना रहेगा। ये देखिए, ये इतने बड़े पीस में मैं बना रही हूँ। अभी ये इसमें जाके और फूलेगा, उसके बाद जब सीढ़े में जाएगा ना तो और बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इतना बड़ा बना रही हूँ, ताकि अच्छा है। बहुत ज़्यादा छोटा भी पीस नहीं है, क्योंकि इतना ये है ना। तो इसके बाद ये अभी इसमें जाके तेल में जाके फूलेगा। उसके बाद ये देखिए, मैं ये रसगुल्ले बनाने का वो सबसे बड़ा ये होता है ना कि आगे ये जो करछी है ना, नहीं लगाना है आगे। ऐसे मैं हिला लेती हूँ थोड़ी देर, सही से थोड़ा सा भुना हो जाए ना, टाइट टाइट, तब उसके बाद मैं ये लगाती हूँ करछी। नहीं तो टूटने का डर होता है, क्योंकि एकदम सॉफ्ट होते हैं ना रसगुल्ले। तो इसलिए ये देखिए, मेरे ऊपर आ गए तो यानी पक गए हैं। जब तक नीचे रहें तो ये होता है ना नहीं पके हुए हैं। तो अब ये मेरे पक गए हैं, पर थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी। थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद अब निकाल लूँगी। धीमी आँच में पकाना है तो ज़्यादा अच्छे से पक जाएंगे अंदर तक। नहीं तो अगर तेज़ आँच में पकाएंगे ना तो फिर वो जल जाएंगे, पकते नहीं हैं। तो इसलिए धीमी आंच में पकाना है, और ये इस तरह से ऐसे ही करते रहना है। तो ये देखिए, बहुत अच्छा आ गया है, एकदम कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। तो फिर अब ये मैं निकाल ले रही हूँ, और होली के एक दिन पहले ये सब कर लेती हूँ तो ज़्यादा सही रहता है। और नहीं तो फिर टाइम लगता है। कल बहुत सारे काम होंगे, कि क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं कि कल करना है मुझे, तो एक दिन में नहीं हो पाता। और उसके बाद फिर रंग का भी टाइम आ जाता है ना, कि जल्दी जल्दी करो, खाना बनाओ, और सब काम करते करते रंग का भी टाइम आ जाता है। इसलिए ये अभी मैं बना ले रही हूँ। ये सुबह के 10 बज रहे थे, तब भी मैं एक दिन पहले का है, होली के एक दिन पहले का है। मैं 10 बजे ही बना ली थी ये, क्योंकि मुझे अभी कस्टर्ड बनाना है और आइसक्रीम भी बनाना है, और भी काम करना है। इसलिए मैं फटाफट यहाँ लग गई बनाने में। बना के उसके बाद फिर जो और काम होगा वो करूँगी। और मैं एक बार निकाल ली है, दूसरी बार डाली हूँ, ये दूसरी बार भी निकाले। देखिए, दूसरी बार कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े फूल आए हैं, क्योंकि पहली बार थोड़ा सा अगर गैस की फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा ना तो वो ज़्यादा नहीं फूलता है। अगर थोड़ा सा धीमा फ्लेम पे आगे करो तो फिर अच्छे से फूल के अच्छे से पकता है। और मैं पहली बार थोड़ा सा घी मेरा ज़्यादा हो आया था, इसलिए डाली तो जल्दी से हो गया और खूब अच्छे से फूला नहीं। और इस बार देखिए, कितनी धीमी आंच से मैं इसे पका रही हूँ, तो कितनी अच्छे से फूल आया है। अब ये मैं करके उधर मेरा रसगुल्ला बन गया। उसके बाद मैं ये जो बर्तन एक्स्ट्रा थे, मैं रसगुल्ला बनाई थी वो, और ये बहुत ज़्यादा बर्तन थे, वो मैं धुलने लगी, धुल के बर्तन। उसके बाद ये और जो काम होते हैं ना वो भी कर लूँगी। और तो इधर मैं बर्तन धुल के उसके बाद मुझे भी बनाना है कस्टर्ड, बना के उसके बाद आइसक्रीम भी बनाना है। दोनों चीज़ मुझे बनाना है, क्योंकि और फिर बाहर भी सफाई करनी है। इसलिए मैं आ गई इधर। और थोड़ा सा मैं इग्नोर करिएगा, मेरे वॉइस में डाल रही हूँ तो उस समय मैं गाड़ी में थी, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। तो मैं यहाँ बर्तन धुल के उसके बाद, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला घर पे, तो फिर मैं कहीं जा रही थी तो वॉइस वहीं डाल रही हूँ। तो फिर ये देखिए, यहाँ बर्तन धुल के उसके बाद फिर अब चलती हूँ। जो बाहर का काम है वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बाहर जिसके जो होता है ना, मैंने सफाई तो कर लिया है पूरा, पर वही अभी धुलाई करना था। जैसे झाड़ू वगैरह लगा लो पूरा घर, तो फिर ये लगता है बाहर भी धुल लो, तो फिर वही मुझे भी करना था। तो इधर मैं काम पूरा करके उसके बाद चलूँगी बाहर, झाड़ू पाइप से धो दूँगी घर वो बाहर।
तो यहाँ मैं बर्तन सारे धुल लूँ ताकि किचन साफ़ लगने लगता है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। कि अगर किचन गंदा रहता है, इसमें मेरी तबीयत ख़राब रहती है ना, तो अक्सर मेरा यही रहता है, किचन थोड़ा सा रहता ही है गंदा। तो फिर मैं सोची इधर बर्तन जितने एक्स्ट्रा हैं उतना मैं धुल लूँ, उसके बाद चलूँ बाहर काम करना है मुझे। कि मेरा बर्तन धुल गया, उसके बाद अब चलती हूँ, जो काम और एक्स्ट्रा है वो करूँगी। ये रसगुल्ले आप लोग भी लीजिए, खा लीजिए। मेरा रसगुल्ला बनके तैयार हो गया और उसमें सीढ़ा भी सही से हो गया है, अब खाने लायक हो गया है। फ़िलहाल मैं 1 घंटे बाद ये रसगुल्ला दिखा रही हूँ। और इधर भांजे को भी दे दिया मैंने, और ये मेरा भाई आया हुआ था, इसको भी दे दूँ। उसके बाद चलूँ, जो बाहर काम है वो करूँगी। तो अब वो बोल रहा था मुझे मीठा खाने का मन नहीं है, तब भी ले लिए। तो फिर उसके बाद अब मैं चल रही हूँ बाहर, जो काम है वो करके। और ये देखिए मेरा भाई जो लाया था सामान, वो मैं दिखाने जा रही थी। तो फिर वही कान्हा जी के लिए मैंने ड्रेस मंगाया था, तो वो क्योंकि मैं जा नहीं पाई मार्केट, तो इसलिए मैं भाई मेरा आ रहा था उधर से, तो मैं मंगाई थी। ये देखिए वो ड्रेस कान्हा जी के लिए। उसके बाद ये कलर जो थे दोनों बच्चों को लिए, बच्चे के लिए मैं लड़खड़ा रही हूँ, तो फिर उन दोनों के लिए ले आए थे कलर और अबीर जो भी होता है होली पे, वो सब लाए थे। ये मैं दिखा रही थी। तो ये पूरे सारे चीज़ ला के उसके बाद फिर मैं ये दिखा रही थी। पूरा भाई मेरा लाया था और भांजे भी लाए थे सब। ये बच्चों के लिए देखिए अबीर और यही सब, ये मैं रख के देती हूँ। उसके बाद फिर चलती हूँ, जो और काम है वो कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। क्योंकि अगर त्यौहार आने वाला होता है ना, तो इतने सारे काम होते हैं कि कुछ पूछिए मत। क्या क्या करो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि कितना काम हो जाता है उस दिन। बहुत सारे काम हो जाते हैं, ये लगता है कि क्या क्या करूँ। मैं ड्रेस दिखा रही हूँ, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि इसमें का मेरे पास पीला कलर है। और तो यहाँ ये देखिए मैं बाहर आ गई थी। ये थोड़ा सा धूल कितना भी है ना, एकदम रोड पे घर है तो बहुत ज़्यादा धूल आ जाते हैं। तो वही जो बाहर की मिट्टी है ना, थोड़ा सा भी हवा चलता है तो अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं ये बरामदा से लेके ये पूरा धुलने लगी। धुल के उसके बाद थोड़ा सा जो पेड़ पौधे हैं उसको सिंचाई भी कर दूँगी इसी समय। तो ये मैं जल्दी से कर ले रही हूँ। उसके बाद मुझे क्योंकि बनाना है आइसक्रीम अभी, तो ये मैं जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ धुलाई। क्योंकि लाइट है ना, तो ये लग रहा है कि ये सब कर लूँ। जो पेड़ पौधे हैं वो भी सिंचाई इसकी कर दूँ, पानी दे दूँ। क्योंकि इसमें गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर अब ज़रूरत पड़ती है पानी की। तो फिर मैं ये देखिए धुल दे रही हूँ इसी तरह से अच्छे से धुल के। उसके बाद फिर जो और काम है, त्यौहार आते हैं तो अच्छा भी लगता है साफ़ सफाई करना और कुछ बनाना भी है। और तो थोड़ा सा एनर्जी भी रहता है कि ये कर लो वो कर लो, तो अच्छा भी लगता है। त्यौहार कोई भी त्यौहार आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि अभी इतने दिन हैं ये कर लो, इतने दिन हैं ये कर लो। और काम भी करना अच्छा लगता है, कुछ बनाना भी अच्छा लगता है, और सब कुछ अच्छा लगता है। त्यौहार तो हर त्यौहार अच्छा लगता है क्योंकि साल भर पे एक बार आता है। तो फिर लगता है अच्छे से धुल ली पूरा बाहर, और धुलाई करने के बाद गेट वगैरह सब धुल ली, सिंचाई भी मैंने कर दिया। और ये सब करके मैं अब ये आ गई अंदर ये कस्टर्ड बनाने। और मैं 1 लीटर लगभग दूध ली थी, तो आगे मैं ये बॉयल कर लूँगी। उसके बाद ये जो नॉर्मल दूध है, क्योंकि कस्टर्ड नॉर्मल दूध में ही मिलाया जाता है, तो कस्टर्ड में नॉर्मल दूध में कम से कम लगभग 3 चम्मच ये डाल के कस्टर्ड आगे मैं ये बना के आगे आइसक्रीम बना लूँगी, फिर वो बनाऊँगी कस्टर्ड। तो क्योंकि आइसक्रीम आगे बना के फिर कस्टर्ड मैं बाद में बनाऊँगी। तो फिर इधर मैं 3 वो ले ली थी, 3 चम्मच वो। और मैं आगे बॉयल हो जाए उसके बाद चीनी डाल के कस्टर्ड डाल दूँगी। उसके बाद फिर जो आगे का प्रोसेस है फिर ठंडा होने के बाद मैं करूँगी। तो ये देखिए बॉयल हो गया, मैंने चीनी डाल दिया। चीनी जब तक घुल न जाए उसको चलाना है। चलाने के बाद वो धीमे धीमे करके कस्टर्ड डाला जाता है, एक साथ नहीं डाला जाता है क्योंकि एक साथ नहीं सही रहता। तो मैं ये चीनी आगे घुल जाए उसके बाद मैं एक एक चम्मच करके ऐसे ही डालूँगी। 5-6 बार में डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके चलाती जाऊँगी और डालूँगी। तब तक वो गाढ़ा हो जाएगा, जब तक डार्क ना हो जाए तब तक चलाना है। थोड़ा सा डार्क हो जाए उसके बाद ये रख देना है ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाए, ये देखिए मैं एक एक चम्मच डाल के चलाती जा रही हूँ। इसी तरह से ऐसे ही करना है, एक एक चम्मच डाल के चलाते जाना है इसी तरह से। और जब तक डार्क ना हो जाए तब तक चलाना है। और जब थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो जाए ना उसके बाद उतार लेना है, गैस बंद कर देना है। जिसमें आपको रखना है उसमें आप रख सकते हैं जमने के लिए। देखिए
मैं उधर कस्टर्ड बना ली, उसके बाद मैं बनाने लगी यहाँ दही बड़ा। ये भी मैं शाम को ही बना के रख लूँगी। और वो आइसक्रीम बनाई थी, कस्टर्ड मैं बोल रही हूँ पर मैं वो आइसक्रीम बनाई थी और दही बड़ा बनाई थी। और कस्टर्ड मैं सुबह बनाई थी क्योंकि वो जमने का वो नहीं रहता है, वो सिर्फ थोड़ा सा ठंडा हो जाए बस, वो तो वैसे ही अच्छा आता है। तो इसलिए मैं आइसक्रीम बना ली थी और ये दही बड़ा बना लिया था, रसगुल्ला बना लिया था। और कस्टर्ड मैं सुबह उठ के बना लूँगी जल्दी से, तो इसलिए मैं यहाँ दही बड़ा में भी मेरा बनने लगा। इधर ये मैं बड़े छान ले रही हूँ और दही में थोड़ा सा वो सब मिला के रख लूँगी। और ये आगे मैं पानी में, नमक पानी में आगे मैं भिगोती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ठंडा हो जाए। और गरम गरम दही में डालेंगे तो ठीक नहीं होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए बड़े को आगे थोड़ा सा नमक पानी में भिगाती हूँ। उसके बाद यहाँ दही ले ली हूँ 2 भगोने में। एक मैं मीठा दही बड़ा बनाऊँगी, एक जो खट्टा वाला होता है नमक वाला, वो वाला बनाऊँगी। 2 टाइप का बनाऊँगी, तो दोनों में दही मैंने ले लिया है। तो ये मैं एकदम अच्छे से कर ले रही हूँ। उसके बाद इसमें बड़े डालूँगी। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।